हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स हब। आज के वीडियो में हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करने वाले हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसी विशेष के साथ आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A cubical block of side 7 centimeter is surrounded by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find surface area of the solid. अब आप देखो, ये हमारा क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक है, ओके, एंड सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ये देखो, ये हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ओके। सो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। साइड क्या है क्यूब का? Side of cube is 7 centimeter. Okay, the diameter will also be 7 centimeter and radius of cube will be half of the diameter, that is 7/2 centimeter. हमें surface area of the solid पता करना है, ओके। अब आप देखो, ये क्या है? क्यूब है, क्यूब के साथ क्या है? हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर का जो बेस है वो क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर है, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये आपको हो जाएगा CSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस जो एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये क्या है? क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर है, राइट। तो इसलिए हमने माइनस कर देना है एरिया ऑफ बेस। तो CSA क्यूब का होता है 6 इंटू साइड स्क्वेयर, हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वेयर। साइड इज 7, so it will be 7 square, 2 पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर, तो ये आपको आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर ही, ओके। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस ऑफ 22/7 और रेडियस आपका हो जाएगा 7/2। कटिंग करते हैं, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 294 प्लस 77/2। एलसीएम लीजिए, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 294 के साथ और 77 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ओके। तो ये आपको आंसर आएगा 588 प्लस ऑफ 77/2। फिर सॉल्व कर रहे हैं, 665/2, ओके। सो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मिलेगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप दिस इज क्लियर टू यू। Question number 5 is, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equals to the edge of the cube. Determine surface area of the remaining solid. यहाँ पे आपको बोला है हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो क्या है? L है, ओके। और जो डायमीटर L है इट इज इक्वल्स टू एज ऑफ द क्यूब। एज मीन्स क्या होता है? साइड। व्हाट इज एज? एज इज साइड। तो क्यूब का साइड कितना है? L। हमें सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड पता करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेंगे, ओके। क्यूब हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, माइनस एरिया ऑफ बेस। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वेयर, और साइड हमारा कितना है? L, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वेयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वेयर, और ये जो एरिया ऑफ बेस है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 6L स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ जो r होगा वो हो जाएगा डायमीटर का हाफ, दैट इज L/2। सॉल्व करते हैं, 6L² प्लस पाई इंटू L²/4। एलसीएम ले लीजिए, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6L² मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, और पाई L² मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, क्रॉस वे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो आंसर आएगा वो होगा 24L² प्लस ऑफ पाई L²/4। अभी कॉमन लेते हैं, 1/4 कॉमन हो जाएगा, साथ में L² भी कॉमन हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा ब्रैकेट के अंदर वो होगा पाई प्लस ऑफ 24। सो दिस विल बी योर आंसर, L²/4 ब्रैकेट पाई प्लस 24। होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and diameter of the capsule is 5 mm. Find surface area. तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ये सिलेंडर है और सिलेंडर के दो एंड पे हेमिस्फीयर स्टक है, तो ये आपको कैप्सूल का शेप हो जा रहा है। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो है 14 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। तो ये जो पूरा जो कैप्सूल का डायमीटर है वो कितना है, 5 मिलीमीटर। ओके, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 5/2 दैट इज 2.5 मिलीमीटर। ओके, तो रेडियस यहाँ पे हो गया 2.5 मिलीमीटर। तो जितना रेडियस है उतना ही हेमिस्फीयर का आप डेप्थ समझो, तो दैट इज 2.5, और इधर भी कितना हो जाएगा डेप्थ, 2.5, क्योंकि रेडियस कितना है 2.5। तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ सिलेंडर पता करना है। हमें ऑलरेडी पूरे कैप्सूल की लेंथ दी हुई है, दैट इज 14 मिलीमीटर। सो लेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, 14 में से हम ये जो डेप्थ है दोनों हेमिस्फीयर की वो हम क्या करके ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे 14 से। सो 2.5 प्लस 2.5 ये हमने ऐड कर लिया, ये हो जाएगा 5, 14 माइनस 5, तो 9 मिलीमीटर हमें मिल जा रही है लेंथ ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया हमें पूरे कैप्सूल की पता करनी है। सो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर हमारे पास कितना है, 2 है, ट्वाइस इनटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का होता है CSA 2πRH और हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2πr², क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, इंस्टेड ऑफ पाई पुट करिए 22/7, रेडियस आपका हो जाएगा 2.5 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 9। ओके, ये 2 2 4 हो जाएगा, पाई की जगह 22/7। रेडियस हेमिस्फीयर और सिलेंडर का सेम ही रहेगा क्योंकि अटैच है, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 क्योंकि r² है। पॉइंट मैंने रिप्लेस किया है, 10 लगा दिया है, पॉइंट रिप्लेस करके 10 लगाया। अब सॉल्व करते हैं, 2 5s are 10, 5 5s are 25। ओके, सो इट्स 22 इंटू 45/7, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 2 11, ये आ जाएगा आपको 2 इंटू 11 इंटू 25/7। ओके, सो
990/7 प्लस ऑफ 550/7, तो इसको ऐड कर रहे हैं 1540/7। जब सॉल्व करेंगे इसको तो आपको जो आंसर मिलेगा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल, वो हो जाएगा 220 millimeter square. Number 7 is a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical cap. If height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and slant height of the top is 2.8 meter, find area of the canvas used for making tent. Also find cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। टेंट जो है हमारा सिलेंडर के फॉर्म में है, ओके, एंड इट इज सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल कैप। ये कोनिकल कैप है। डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट और डायमीटर दिया हुआ है। हाइट है 2.1 मीटर और डायमीटर है 4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। स्लैंट हाइट टॉप का दे दिया है 2.8, दैट मीन्स जो स्लैंट हाइट है, ये वाली जो हाइपोटेन्यूस होती है वो स्लैंट हाइट होती है, तो दैट मीन्स स्लैंट हाइट कितना है 2.8 मीटर। तो हमें एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। ओके, तो क्या होगा, CSA ऑफ द कैनवास, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA सिलेंडर का होता है 2πRH, कोन का होता है फॉर्मूला πRL। पुट करते हैं, पाई की जगह 22/7, रेडियस है 2, हाइट सिलेंडर का है 2.1, पाई की जगह 22/7, रेडियस कोन का भी सेम होगा 2 और स्लैंट हाइट L है 2.8। सॉल्व करेंगे, 7 3s are 21, ये आ जाएगा 44 × 6/10। पॉइंट हटा रही हूँ, उसकी जगह मैं डेसिमल पुट कर रही हूँ। पॉइंट हटा के मैंने वैल्यू पुट किया है 10। 7 4s are 28, ये हो जाएगा 22 × 8/10। 264/10 प्लस 176/10। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जा रहा है 44, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमें जो इसका CSA कैनवास का मिल रहा है वो मिल रहा है 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट पता करना है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, CSA इंटू रेट। ओके, तो CSA है हमारे पास 44 और रेट है 500। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो कॉस्ट मिलेगा वो मिलेगा 22,000 रुपीज। होप दिस इज क्लियर।